ये वीडियो में हमन हा गुणनखंड के बारे में पढ़बो। तो गुणनखंड ला इंग्लिश में फैक्टर भी बोलते हैं। और गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई संख्या ला पूरा तरह से भाग दे देते ओला बोलते गुणनखंड। जैसे कि एक उदाहरण है 10/2। तो हमन हा 10 ला 2 से भाग देबो तो 5 बार में पूरा भाग चल दिही। ठीक है, और 10 ला हमन 5 से भाग देबो तो 2 बार में पूरा भाग चल दिही। ठीक है, और 10 ला 10 से भाग देबो तो 1 बार में पूरा भाग चल दिही। ओकर सेती 10 के गुणनखंड 2, 5, 10 ये हरे। ठीक है, ऐसने अउ कोई भी संख्या ले सकथन। ओकर बाद ये कुछ बात है जो उपयोगी है। ठीक है, किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या की सभी भाजक संख्याएं होती है। एकर के मतलब ये है कि कोई भी संख्या गुणनखंड हा वो संख्या के भाजक संख्या होथे। काबर देख, कोई भी संख्या ये 10 हो गई और वो भाजक जो संख्या है वो 2 हो गई। ठीक है, ओकर बाद तो प्रत्येक संख्या कम से कम एक व स्वयं से अवश्य विभाजित होथे। एकर मतलब ये है कि कई ठो संख्या ऐसे है जेकर अउ गुणनखंड नहीं है, तो वो ह केवल अपन खुद के संख्या अउ एक से ही भाग जाथे। ओकर अलावा दूसरा मन से नहीं जाए। ओकर सेती बोले गे है कि कम से कम एक से और स्वयं के संख्या से विभाजित होथे जितना भी संख्या है। वैसने पाँच के भी अउ गुणनखंड नहीं है, तो ये केवल एक अउ स्वयं के संग से भाग जाथे। एकर बाद देखथन कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जिसमें एक तथा उसी संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरा भाग दिया जा सकता है, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या के एक और स्वयं के अलावा अउ गुणनखंड रथे जेकर से हमन हा ओला भाग दे सकथन, ओला बोलथे भाज्य संख्याएं। जैसे कि ये हरे उदाहरण, जैसे 12 ला हमन भाग देबो तो 12 हा एक और स्वयं से तो भाग जाहिच, ओकर अलावा 3, 4, 6, 2 इकर मन से भी जाही। ठीक है, जैसे 12 3 से भाग देबो तो 3 4 बार में भाग चल दी, पूरा कट जाही। ठीक है, मान लो 12 ला हमन 4 से भाग देबो तो 3 बार में पूरा कट जाही। तो 6 से भी भाग चल दी, 6 में 12, 2 से भी 2 छक्के 12। ठीक है, उसके बाद 13 तो अभाज्य संख्या है। काबर कि वो ओकर अउ गुणनखंड नहीं है, केवल स्वयं से और एक से ही भाग जाथे। एकर बात पढ़बो हमन हा अभाज्य संख्या ला। 14 एक और स्वयं से भाग दे के अलावा एकर अउ गुणनखंड है जेकर से यह भाग चल देथे। 2 है 7 है। ठीक है, ये हरे उदाहरण। ओकर बाद देखथन अभाज्य संख्या जेला इंग्लिश में प्राइम नंबर कहथे। वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक तथा स्वयं वही संख्या हो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एकर के मतलब ये है कि कोई भी संख्या जेकर अउ गुणनखंड नहीं है तो वह केवल एक अउ अपन खुद के संख्या से ही भाग जाही। जैसे 13 है एक से जाही और 13 जाही, एकर अउ कोई भी संख्या से भाग देना चाहो तो नहीं जाए। ठीक है, 2 भी अभाज्य संख्या है। काबर 2 ला 1 और 2 से ही भाग दे जा सकथे, एकर अलावा अउ दूसरा अंक से भाग नहीं दे जा सके। ठीक है,
एकर सेती एला अभाज्य संख्या बोलथे। ठीक है। एकर बाद कुछ संख्या के प्रकार देख लो, जैसे सम संख्या और विषम संख्या। सम ला इवन नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरा भाग चल देथे ओला बोलथे सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। काबर 2 से 4 भी पूरा भाग चल दी, 6 भी चल दी, मगर 2 के बाद 3, 2 से पूरा भाग नहीं जाए 3 है। ठीक है। ओकर बाद आथन विषम संख्या, जेला ऑड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है विषम संख्या कहलाता है। तो जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, इसे जितना भी संख्या हो 2 से पूरा भाग नहीं जाए तो वो विषम संख्या हरे। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड, जेला इंग्लिश में प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ओला देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जिस संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्याएं होंगे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे ले लेते हैं, जैसे तो 42 ला कैसे गुना कर सकते हैं? 14 गुणित 3। तो 3 जो है अभाज्य है, 3 अभाज्य संख्या। ठीक है। और 14 भाज्य संख्या है। तो अब एल कैसे करबो? देखो 14 गुणित 3 है, तो 14 का लिख सकते हैं 7 गुणित 2। तो ये जगह 7 घलो अभाज्य संख्या है और 2 घलो अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो ओकर बाद का लिख सकते हैं एला 42 बराबर 7 गुणित 2 गुणित 3। तो 7 दूने 14, 14 तिया 42। ठीक है। तो 7, 2, 3, 42 के अभाज्य गुणनखंड हरे। ठीक है। वैसने मान लो हमन ह 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालबो तो कितना होई? 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, जहाँ 3 और 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड का हरे? 3 और 2। ठीक है। एकर पहले अभाज्य गुणनखंड ला पढ़े रहें। अब हमन ह अभाज्य गुणनखंड कइसे निकालथे ओला पढ़ो। तो अभाज्य गुणनखंड कोई भी संख्या ला छोटे नंबर से भाग देत ओला सबसे न्यूनतम मान तब लावे तो जितना भाजक रहथे ओला जो है अभाज्य गुणनखंड बोलथे। जैसे कि हमन ह उदाहरण से समझथन। ठीक है। तो हमन ह संख्या ले लेथन 24। ठीक है। तो 24 ला इसे भाग देबो तो एला सबसे छोटे नंबर से पहली भाग देबो 2 से। तो 2 से तब तक भाग देबो जब तक यह पूरा भाग नहीं जाही। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक है। 12 बार में गिस। ओकर बाद 12 भी 2 से चल दी, तो 2 छक्के 12, 2 से 6 चल दी, 2 तिया 6। ठीक है। अब 3 2 से नहीं जाए तो अपन ह 3 से देबो 3 ला भाग, 3 एकम 3। ठीक है। तो हमन ला 24 के गुणनखंड का मिलिस? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है। एकर बाद एक ठो उदाहरण देखथन 30। एला भी 2 से भाग देथन। 2 एकम 2 हो जाही,
अब हाँसी लेती जही 10 बन जही, 2 पंचे 10। ठीक है। अब 15 2 से नहीं जाए तो कहाँ से देवो, 3 से। 3 पंचे 15। ठीक है। अब 5 तो 3 से नहीं जाए तो फिर एला 5 से स्वयं से देवो, अभाज्य संख्या है तो 5 एकम 5। तो 30 के गुणनखंड का मिली समझ ला, 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। ठीक है। तो 30 के बाद जो गुणनखंड का है 2 3 5। अभाज्य गुणनखंड ए से ती काबर की ये संख्या मन हा भाज्य संख्या है। 24 के बाद जो गुणनखंड का है 2 2 2 3। ठीक है। एक बाद एक आठो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई संख्या के गुणनखंड हरे कि नो है, ओला कइसे देखबो। तो देखो मान लो 18 108 के गुणनखंड हरे कि नो है, ओला देखबो। तो एक लिए 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो पहली भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो 18 से भाग देबो 108 ला। अगर पूरा पूरा भाग चल रही तो 18 108 के गुणनखंड हरे, और पूरा पूरा भाग नहीं जही तो 18 108 के गुणनखंड नो है। 18 से 108 ला भाग देबो तो कितना बार में जही, लगभग 6 बार में जही। 18 छक्के 108। ठीक है। ये घटाबो कुछ नहीं बचे। ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। ठीक है। 18 से पूरा पूरा भाग चल दी 6 बार में, तो 18 108 के गुणनखंड हरे। एक बाद दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका में क्या करना है, 18 के गुणनखंड निकालना है। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का भाज्य गुणनखंड का हुई, तो निकालथन कैसे हमन हा, ऐसे 2 नी 18, 3 तिरित 9, 3 एकम 3। तो 18 गुणनखंड का है 2 गुणित 3 गुणित 3 और 108। 108 के गुणनखंड का है, एला भी हमन कैसे निकालथन, ऐसे गुणनखंड 2 पंचे 10, 2 चौका 8। ठीक है। 2 एकम 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 3 या 27, 3 तिरित 9, 3 एकम 3। तो 108 के अभाज्य गुणनखंड का है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है। तो दूसरा तरीका से 18 108 के अभाज्य गुणनखंड हरे। काबर कि एमे जो अभाज्य गुणनखंड मिले हे ओहा 108 में घलो हेबे, तेकर सेती 18 108 के गुणनखंड। जो गुणनखंड रहथे ओला अपवर्तक भी बोले जाथे, मतलब गुणनखंड ला अपवर्तक भी बोलथे। ठीक है।